सवाल खड़ा करता है यहाँ पे कि जो फंड रिलीज़ किए जाते हैं वो फंड आखिर किसी के पॉकेट में क्यों घुस रहा है, उस फंड का सही उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। बजट में जो हम बड़े बड़े शब्दों में लिखते हैं कि इस बार जो हम लोगों ने बजट पारित किया है स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों ने इतने बड़े खाका तैयार किया, लेकिन और बड़े बड़े आप बातें गिनवाते हो कि मैंने बहुत बड़े बदलाव ले आए हैं, मेरे कार्यकाल में आने के बाद एक बड़ा बदलाव आया है अस्पतालों में। क्या बदलाव आपने दिया है? साथियों नमस्कार, सभी साथियों को मेरा जोहार, खतियानी जोहार सभी साथियों को। सभी साथियों से एक अपील है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और सभी लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, वीचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह अधिक से अधिक शेयर करें। क्यों शेयर करें? इस विषय को लेकर के मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है। इससे बहुत सारे व्यवस्था में सुधार लाए जा सकते हैं और इसीलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि 3 मार्च के दिन में जो लाठी चार्ज किया गया था पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ, और उसमें मैं ज़ख्मी हुआ था और जो स्टिच लगे थे मुझे, उस स्टिच को कटवाने के लिए आज मैं अपना खुद का गांव का कसमार प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा हुआ हूं। और इस समय मैं जब यहां पहुंचा हुआ था तो मैं अपना स्टिच कटवाने के लिए यहाँ के जो एएनएम हैं, नर्स हैं, उनसे मैंने संपर्क करा तो उन्होंने साफ़ तौर पे ये कहा कि हमें इनकार कर दिया कि सर, चूँकि यहाँ पे संसाधनों का अभाव है इसलिए हम आपके स्टिच को नहीं काट सकते हैं। तो मैंने उन नर्सों से अनुरोध भी किया कि देखिए मुझे स्टिच तो यहीं पे कटवाना है, आप चाहें जैसा काटें। तो उन्होंने स्टिच तो काटा, लेकिन जो चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ कर दी कि इतना बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और इतने बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्टिच जैसे काटने के लिए एक छोटी सी जो संसाधन है, जिसे हम कह सकते हैं सीज़र, उस सीज़र का अभाव है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पहुँचा हुआ था तो मुझे ये समस्याओं का सामना करना पड़ा यहाँ पे। और नर्स ने, जो एएनएम थे, उन्होंने हमारे स्टिच को जो काटा है, लेकिन बिना किसी संसाधन के काटा है, अपने स्तर से काटा है स्टिच के। हालांकि इससे खतरे बढ़ सकते थे और उसके बाद भी काटने के लिए मैंने रिक्वेस्ट करा कि आप काटिए किसी भी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से दुखी किया कि इतना बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस सीज़र का अभाव है। तो ऐसे में जो फ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं, माननीय बन्ना गुप्ता जी से मेरा एक सवाल है कि जो फ़ंड रिलीज़ किए जाते हैं आखिर वो फ़ंड जाते कहाँ हैं? वो फंड जो आप वहाँ से रिलीज़ करते हो, बजट जो पारित करते हो, और अभी भी बजट सत्र चल रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े बजट पारित किए गए हैं कि स्वास्थ्य में हमें ये संसाधन लेना है, ये संसाधन लेना है, लेकिन एक छोटी सी संसाधन जिसे हम सीज़र कहते हैं, कैंची कहते हैं, तो स्टिच काटने के लिए वो सीज़र इतने बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं है। ये तो बहुत दुख करने वाली बात होती है। हमें आघात कर दिया है ये बात सुन करके कि ये कसमार प्रखंड, जो कि बहुत बड़ा प्रखंड है, इस प्रखंड में 15 पंचायत हैं और 15 पंचायत के तमाम निवासी जो हैं इसी सामुदायिक केंद्र पर निर्भर हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे सीज़र जैसी एक छोटी सी संसाधन जो है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। हमारे वो तो शुक्रिया मनाना है हमें हमारे नर्सों का कि इनके अंदर काबिलियत थी, जिस कारण से बिना किसी सीज़र के मुझे काट दिया गया। हालांकि ज़ख्म तो मुझे हुआ नहीं, लेकिन फिर भी सवाल खड़ा करता है यहाँ पे कि जो फंड रिलीज़ किए जाते हैं वो फंड आखिर किसी के पॉकेट में क्यों घुस रहा है, उस फंड का सही उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। बजट में जो हम बड़े बड़े शब्दों में लिखते हैं कि इस बार जो हम लोगों ने बजट पारित किया है स्वास्थ्य के लिए, हम लोगों ने इतने बड़े खाका तैयार किया, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए जो संसाधन होना चाहिए, इतने बड़े सामुदायिक केंद्र में उस स्वास्थ्य के लिए संसाधन उपलब्ध ही नहीं है। माननीय बन्ना गुप्ता जी से मेरा बार बार अपील है कि आप ज़रूर इस पे कोई कानूनी कार्रवाई करें कि आखिर इतने बड़े स्वास्थ्य केंद्र में स्टिच काटने के लिए कोई सीज़र का व्यवस्था नहीं कराया आपने, और बड़े बड़े आप बातें गिनवाते हो कि मैंने बहुत बड़े बदलाव ले आए हैं, मेरे कार्यकाल में आने के बाद एक बड़ा बदलाव आया है अस्पतालों में। क्या बदलाव आपने दिया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने बदलाव क्या दिया है। ये जो मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे ये वीडियो बनाने के लिए आपके व्यवस्था ने मुझे मजबूर कर दिया है और तब जाकर के मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। सभी साथियों से मैं अपील बार बार कर रहा हूँ कि झारखंड सरकार का जो आपने ये व्यवस्था देखा है, उस व्यवस्था को झारखंड सरकार तक पहुँचाने के लिए
आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चाहे जहाँ भी देख रहे हैं आप, इसे फेसबुक में देख रहे हो, व्हाट्सअप में देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो और यूट्यूब में देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो कोशिश करें कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि स्वास्थ्य में एक बड़ा सुधार लाया जा सके। क्योंकि ये सिर्फ जो स्वास्थ्य केंद्र हमारा कसमार प्रखंड है, सिर्फ इसी का हालत नहीं है, बल्कि और भी जहाँ भी स्वास्थ्य केंद्र होगा वहाँ भी इस तरह के संसाधनों का अभाव ज़रूर होगा। हालांकि हमारे यहाँ के जो काबिल नर्स हैं, एएनएम हैं, उनकी काबिलियत इसी के वजह से दिख नहीं पाती है क्योंकि संसाधनों का अभाव हो जाता है। और इसीलिए मैं बार बार झारखंड सरकार से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि आप ज़रूर इस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करें कि आखिर इस तरह के इतने बड़े सामुदायिक केंद्रों में भी संसाधनों का अभाव होना क्या ये तय कर पाता है हमारे आने वाले झारखंड का स्वास्थ्य कैसा होगा? क्या ये तय कर पाएगा कि आने वाले समय में हमारा झारखंड कितना स्वास्थ्य में वृद्धि कर पाएगा? ऐसे तो यहाँ के लोग तो मानसिक रूप से तो बीमार रहते ही हैं, लेकिन आप जब शारीरिक रूप से भी उन्हें बीमार कर देंगे तो आखिर वो आने वाले समय में झारखंड के विकास में अपना योगदान कैसे दे पाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री और माननीय बन्ना गुप्ता से मेरा बार बार अपील है कि आप ज़रूर इस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करें कि इतने बड़े अस्पताल में एक सीजर जैसी छोटी संसाधनों का अभाव मुझे हजम नहीं हुआ ये बात, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी साथियों का खतियानी जोहार। जय झारखंड, छात्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद।